मूल्यवान है कि नहीं, सही है कि नहीं। और जो आप होते हैं वही आपकी पीढ़ियों में आपके द्वारा प्रभावित हुए हुए एक एक विचार आपकी पीढ़ियों में चला जाता है। कई माँ से पूछना, माँ कहती है ये ना बिल्कुल अपने बाप पे गया है। अच्छा, माँ कहती नहीं कहती हैं, माँ बच्चे को बोलती है ये अपने बाप पे गया है। किस रूप में कहती है? क्योंकि जो पिता का क्रोध है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शैन शैन बहुत हल्की तरीके से वो बच्चे में होता है और झलक जाता है, सामने आ जाता है। तो जब यहाँ पर आप मित्रों को, धम्मदेशना को, साइंस ऑफ बुद्धा को, आर्ट ऑफ लिविंग को अपनाएंगे तो अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, होगा ही होगा। बोलिए हाँ कि ना। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके द्वारा जो चीज़ें बह रही हैं वह उसका परिणाम आपकी पीढ़ियों पर भी बहुत सटीकता से जा रहा है। तो जो भी आचार्य जी ने बताया वो बहुत अच्छी बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आप अपने जीवन के बहुत अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं, श्रेष्ठ गुणों को ऊपर ला सकते हैं और उन श्रेष्ठ गुणों से ही हम बहुत ऊपर या बहुत ऊंचाई का जीवन जी सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, अपनी पीढ़ियों को भी उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। इनको क्या हो गया? अब जब आचार्य जी बोलते हैं कि देखो, अनुभूति करो, तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसको अपनाना भी है। किसके लिए अपनाना है? किसके लिए अपनाना है? स्वयं के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। देखो, आपकी नाक, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी कद काठी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आपके पिता पर गई होगी। कभी कभी दादा के भी लक्षण आ जाते हैं और नानी के भी आ जाते हैं। बोलिए हाँ कि ना। इट इज़ द साइंस, ये साइंस है। यहाँ साइंस की बातें हो रही हैं जिनसे हम अनजान हैं। हमारी बेटी के जो शरीर की बनावट है, नानी भी चली गई, नानी तो यहाँ है नहीं। तो जो आप कर रहे हैं तो आपकी बनावट आपकी पीढ़ी में जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलिए हाँ कि ना। जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इसको अपनाना है और शानदार, मस्त और ज़बरदस्त जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है। पैसे नहीं, सुखी जीवन और अमीर जीवन में अंतर है। बहुत से अमीर दुखी हैं, उनका पैसा ही उनका दुख का कारण हो गया। लेकिन यहाँ सुखी जीवन जीना है। हमारे आदरणीय आचार्य जी का और जिन्होंने भी ये आयोजन किया उनका, और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनका, हमारे अध्यक्ष लोगों का, बौद्ध विहार समिति का, के समिति का और सभी का, हमारी महिलाओं का, बहनों का, भाइयों का बहुत बहुत आभार कि उनके सबके सहयोग से जो ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं जिनसे हम बहुत दूर थे, बहुत दूर। अनजाने में पता नहीं हम अपने बच्चों को क्या कर दे जाते हैं। लोग एक पत्ते के गुलाम हैं। एक तंबाकू एक पत्ता ही तो है। तंबाकू क्या है? एक पत्ता ही तो है ना। वो नहीं छोड़ पा रहे। कैसी वीरता है हमारी, कैसे वीर हैं हम। एक तंबाकू ने गुलाम बना दिया, एक पत्ते ने गुलाम बना दिया। बोलने का तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू हियरिंग दिस एंड सी दिस कि ये जो यहाँ पे हो रहा है वो बहुत ही मतलब बहुत साइंटिफिक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ज़बरदस्त। मैं कितना आभार प्रकट करूँ आप सभी लोगों का, आचार्य जी का, गुरु जी का, कैलाश सर का, अध्यक्ष लोगों का, आप लोगों का। मतलब मेरी समझ ही में नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो इन सबका लाभ उठाना है, अपनाना है। शाम को 5 मिनट सोने से पहले अपने कंप्यूटर को ऑफ करना है और जागने के बाद भी अपने कंप्यूटर को ऑन ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये अंतर, ये प्रभाव आप में, आपकी परिवारजनों में और आपकी पीढ़ियों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का।
आज दूसरा आयोजन भी है। आचार्य जी कह रहे थे ध्यान करो, उसमें कोई विचार सांसों पे लाओ, लेकिन मेरे विचार में आ रहा था पता नहीं नाश्ते में क्या मिलेगा। जो सच है उसको क्या करें बताओ। अंदर विचार चल रहा था पता नहीं नाश्ते में क्या, ये लोग समोसा खिलाएंगे एक लड्डू खिलाएंगे। तो बहुत कोशिश कर रहे थे, फिर तुरंत याद आया कि नहीं, वीरता वाला गुण पैदा करना है, नहीं ये नहीं सोचना है। तो हमने सोचा कि नहीं ये नहीं सोचेंगे। तो दूसरा विचार आ गया कि हो सकता है 2 समोसे मिल जाए, ऐसे विचार आ गया। फिर नहीं नहीं ये नहीं सोचना है। तो लास्ट के टाइम में थोड़ा सा शायद 30 सेकंड 40 सेकंड के आसपास ऐसा हुआ होगा कि कोई विचार नहीं आया, कोई विचार नहीं आया। लेकिन शुरुआत में जो आचार्य जी आ रहे थे बोलने के लिए क्षमा चाहेंगे, तो जब हम अभ्यास करेंगे ये सब करेंगे तो होगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन जब भी होगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा। इस वैज्ञानिकता के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये कार्यक्रम संडे को, हर संडे को चलता रहता है। तो जब आपको लाभ हो रहा है, लाभ इतना ही हो रहा है कि हम हैं कहाँ, हम एक पत्ते के गुलाम हैं। और जैसे हम जान जाएंगे कि हम कहाँ हैं तो हम हट जाएंगे, नहीं हट जाएंगे। भाई अगर चाय में मक्खी पड़ जाए, आप दिख जाए, तो आप चाय पियोगे क्या? बोलिए हाँ कि ना? नहीं पियेंगे ना। तो हमें दिख जाएगी, अरे अरे हमारा तो 6 फुट का शरीर है यार, मैं तो पूरे परिवार और पूरे प्लांट को, यानी कि पूरे सबको नेतृत्व करने वाला इंसान हूँ। है ये क्या, ये एक पत्ते ने हमें हिला दिया। हम 4 बार 15 बार कसमें खा चुके हैं, आज के बाद ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ये कार्यक्रम हर संडे को समय से चल रहा है। स्वयं को देखो, अपने लिए नहीं, अपना जो हो गया तो वो हो गया, सुधार होगा ही होगा, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत कुछ दे जाएंगे। और इस आयोजन में किसी प्रकार का कोई शुल्क दे नहीं है। और जब कोई आयोजन में शुल्क दे नहीं है और इसलिए बात बताई जाती है कि अगर कोई आपसे शुल्क मांगे तो दीजिएगा नहीं, इसको कोई शुल्क दे नहीं है। मन में कोई डर मत रखो, खूब अपने बिंदास। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए नहीं आते हैं कहीं चंदा न ले लें ये लोग। नहीं, चंदा वाली कोई बात नहीं। इसमें कोई संडे के आयोजन में कोई शुल्क दे नहीं है। यदि किसी की इच्छा करती है तो यहाँ जलपान की व्यवस्थाएं होती हैं। अगर किसी की इच्छा करती है तो वो अपने गुप्त रूप से अपने इस सेवा के भाव को, अपने श्रेष्ठ गुणों को आगे ला सकता है, इच्छा करती है तो। इससे संडे के आयोजन में कोई शुल्क दे नहीं है। अभी मेरा बुद्ध विहार सुंदरीकरण के दौर में है और ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे पहले से हम बेहतर होते चले जा रहे हैं, और बेहतर होते चले जा रहे हैं, और बेहतर होते चले जा रहे हैं। तो इस समय असुविधाएं कुछ हैं, उसके लिए समिति और बुद्ध विहार क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मांगता है। और जो दूसरा आयोजन है, मैं इस प्रथम आयोजन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये ये प्रार्थना करूँगा कि अपने साथ अपने साथियों का भी कल्याण करो, क्योंकि आप घर पे खूब कहोगे वो नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे तो वो मानेंगे। यहाँ आचार्य जी कहेंगे शायद मान जाए, सब लोगों को देख के मान जाएंगे, मेल मिलाप होगा, उनके मन में अच्छा लगेगा। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 30 मिनट तो कम से कम हम अन्य नकारात्मक विचारों से दूर रहें, इसका लाभ होगा। तो संडे को सब लोगों को विद फैमिली आना है, समय से आना है। और बाकी के नेक्स्ट आयोजन के लिए